आज का हमारा टाइटल है चेक डू नॉट क्रॉस। देखो, एक नियम है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है शक्ति का संतुलन, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये जो तीनों अंग हैं ये एक दूसरे को कंट्रोल करें और इन तीनों में से कोई भी अंग जो है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है ना, चेक एंड बैलेंस, उसको कहते हैं शक्ति का संतुलन। यानी कि तीनों जो अंग हैं उनके पास शक्तियों का वितरण जो है वो समान रहे। डू नॉट क्रॉस, तो कुल मिला के यहाँ पे टाइटल के माध्यम से कहा जा रहा है कि चेक लगाना तो ज़रूरी है। चेक का मतलब होता है रोक, कि कोई भी अंग जो है वो अपनी मनमानी न करने लगे, इसके लिए उसे चेक करना तो ज़रूरी है। लेकिन डू नॉट क्रॉस, यानी कि जो एक अंग है उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट क्रॉस यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है ना। कुल मिला के कुछ ज़्यादा ही ट्रेसपास कर रहे हो आप, तो ये गलत है। यहाँ हम बात करने वाले हैं, वर्तमान में हम लगातार क्या देख रहे हैं, सरकार के बीच और जुडिशरी, न्यायपालिका के बीच लगातार जो है टकराहट देखने को मिल रही है। क्यों? रिसेंटली जो मुद्दा है वो ये कि सरकार का कहना है, अभी वर्तमान में क्या किया जाता है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वह एक सिस्टम है, उसका नाम है कलीजियम सिस्टम। तो कलीजियम सिस्टम जो है, इस सिस्टम के माध्यम से न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सरकार का कहना है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उन नियुक्तियों में सरकार का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं होता, तो सरकार क्या चाहती है कि भाई सरकार का जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि भी न्यायाधीशों की नियुक्ति में होना चाहिए। जुडिशरी जो है, न्यायपालिका, इस बात को सही नहीं मानती है ना। तो ये लगातार इसी बात पर लेकर टकराहट बनी हुई है। इसी संबंध में हम ये बात करेंगे यहाँ पर कि भाई ठीक है, एक दूसरे को चेक करना तो ज़रूरी है कि भाई कोई जो दूसरा ऑर्गन है वो बेलगाम ना हो जाए, वो अनियंत्रित ना हो जाए, इसके लिए उस पर रोक लगाना जरूरी है। लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र में घुसना गलत है ना। डू नॉट क्रॉस। गवर्नमेंट शुड वर्क टुवार्ड्स सिस्टमिक रिफॉर्म। देखो, यहाँ पे बात की गई है कि भाई अगर सरकार को लगता है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है अगर उसमें कुछ बात गलत है, तो जो पूरा की पूरा सिस्टम है उसमें रिफॉर्म का मतलब है सुधार करना, उस पूरे सिस्टम में ही सुधार किया जाना चाहिए। तो सरकार को सिस्टम को सुधारने के प्रति की ओर जो है काम करना चाहिए। नॉट अटैक द जुडिशरी, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उस पर हमले करे, उस पर अटैक करे। देयर इज समथिंग रूड एंड अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का मतलब है कि भाई ये बात जो है सुखद नहीं है, ये बात बहुत ही रूड है, बहुत ही अशिष्ट है। क्या है वो बात जो अशिष्ट है? इन द वे, वो तरीका जिस तरह से सरकार, द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट द टास्क ऑफ डिमांडिंग, कि भाई सरकार ये जो काम कर रही है ना, कौन सा काम कर रही है सरकार? द टास्क ऑफ, है ना, सरकार का ये काम, कौन सा टास्क? ऑफ डिमांडिंग, कि सरकार जो है लगातार इस बात की डिमांड कर रही है, इस बात की मांग कर रही है। क्या? डिमांडिंग अ बिग से। देखो, हैव अ से जब हम बोलते हैं ना, हैव अ से, इसका मतलब है कि भाई आप भी कुछ महत्वपूर्ण बात जो है कहना चाहते हो उसमें, यानी कि आपकी भी भूमिका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो सरकार ये चाहती है, सरकार चाहती है कि उसका भी बिग से होना चाहिए। बिग से यहाँ पे मतलब है कि सरकार का अहम रोल न्यायाधीशों की नियुक्ति में होना चाहिए। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, कि हमारे जो संवैधानिक कोर्ट्स हैं उनमें जजेस की जो नियुक्ति की जाती है, उन नियुक्तियों में सरकार का बिग से होना चाहिए, मतलब सरकार का भी अहम रोल होना चाहिए। इस बात को सरकार जो है लगातार इस बात की सरकार जो है लगातार मांग कर रही है। और जिस तरह से सरकार मांग कर रही है ना, ये बहुत ही रूड है और बहुत ही अनप्लेजेंट है। द लेटेस्ट साल्वो, साल्वो का मतलब है यहाँ अटैक, हमला, इज फ्रॉम यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू, कि लेटेस्ट
सरकार की तरफ से न्यायपालिका पे जो हमला हमें देखने को मिला है वो किया गया है केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। हु हैज़ रिटन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये जो कानून मंत्री हैं इन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है, एक पत्र लिखा है इन्होंने, टू रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट की है दैट कि द एग्जीक्यूटिव, यहाँ एग्जीक्यूटिव से मतलब है कार्यपालिका, सरकार, द एग्जीक्यूटिव बी गिवन अ रोल इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। और कानून मंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखते हुए ये बात कही है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, उसे जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस में रोल दिया जाए ना, यानी कि सरकार का भी रोल जजेस के अपॉइंटमेंट में होना चाहिए। विच नाउ इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय अ कॉलेजियम ऑफ जजेस। यानी कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना, ये विच आया है इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वर्तमान में हैंडल की जा रही है ना। वर्तमान में ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ये किसके माध्यम से होता है? बाय अ कॉलेजियम ऑफ जजेस। जज जो होते हैं उन्हीं का एक समूह होता है और उस समूह के द्वारा जजेस की नियुक्ति की जाती है। तो सरकार चाहती है कि भाई ये जो कॉलेजियम ऑफ जजेस के द्वारा जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस किया जाता है इसमें संशोधन होना चाहिए और सरकार का प्रतिनिधि भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में होना चाहिए। रिपोर्ट्स से दैट द मिनिस्टर वांट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी। देखो, इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। जैसे आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हो तो पहले आप उसका मूल्यांकन करते हो कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो कानून मंत्री है वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी जो है वो निर्मित हो और उस सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए और ये जो कमेटी बने फिर ये कमेटी जो है सजेस्ट करे नामों को टू द कॉलेजियम्स इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट्स। कुल मिला के इस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कानून मंत्री ये चाहते हैं कि भाई एक सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी बने, उस कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि भी होने चाहिए और ये जो कमेटी बनेगी ये कमेटी क्या करेगी? कॉलेजियम को जो है नाम सजेस्ट करेगी उन जजेस के जिनको की नियुक्त किया जाना है ना, हाई कोर्ट लेवल पे भी और सुप्रीम कोर्ट लेवल पर भी। ही इज ऑल्सो अंडरस्टूड टू हैव आस्क्ड। ये बात भी जो है समझी गई है ना, ऐसा देखा गया है। ही इज ऑल्सो अंडरस्टूड टू हैव आस्क्ड कि उन्होंने ये बात भी, जो कानून मंत्री हैं उन्होंने ये बात भी पूछी है फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। तो देखो, दो बातें आई हैं सामने। एक तो इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि कानून मंत्री का कहना है कि भाई एक तो जो है सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी बने जो कि कॉलेजियम को अपने नाम जो है सजेस्ट करे कि किन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है। दूसरी बात जो हमें देखने को मिली है वो ये, ही इज ऑल्सो अंडरस्टूड है ना, ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी समझा गया है कि जो कानून मंत्री हैं उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा है, किस बात की रिक्वेस्ट की है उन्होंने, कि यूनियन गवर्नमेंट का प्रतिनिधि जो है वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में होना चाहिए एंड अ स्टेट गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, और राज्य सरकार का जो प्रतिनिधि है वो हाई कोर्ट कॉलेजियम में होना चाहिए, है ना। इस तरह की बात भी जो है उन्होंने कही है। द लेटर कम्स एज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ ऑफिशियल फिल्मिनेशन। फिल्मिनेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, किसी की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आलोचना करना या किसी चीज़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से विरोध करना। अब ये जो लेटर कानून मंत्री के द्वारा लिखा गया है, ये लेटर एक ऐसे समय आया है, एक ऐसे समय आता है ये लेटर। इन द लेटेस्ट का मतलब है अभी हाल ही में, बिल्कुल लेटेस्ट हमें क्या देखने को मिला है? इन अ सीरीज, लगातार, ऑफ ऑफिशियल फुलमिनेशंस अगेंस्ट द जुडिशरी। सरकार की तरफ से लगातार जुडिशरी की स्ट्रॉन्ग आलोचना हमें देखने को मिली है ना। सरकार की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जुडिशरी का विरोध जो है देखने को मिला है। मिस्टर रिजिजू हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट। फोर फ्रंट पे होने का मतलब होता है लीडिंग पोजीशन में होना, यानी कि बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना। तो मिस्टर रिजिजू हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस अटैक। तो सरकार की तरफ से जुडिशरी पे ये जो अटैक किए गए हैं लगातार, इनमें मिस्टर रिजिजू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं ना, फोर फ्रंट रहे हैं।
फ्रीक्वेंटली लगातार जो है क्वेश्चनिंग, वे सवाल कर रहे हैं द कॉलेजियम सिस्टम, कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इस सिस्टम पे मिस्टर रिजिजू जो हैं वो लगातार सवाल कर रहे हैं। बाय राइटली हाईलाइटिंग, हाईलाइट का मतलब है इस बात का उल्लेख करते हुए, है ना, इसको मेंशन करते हुए, और वे जो कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है, इन बातों को हाईलाइट किया जा रहा है। क्या? सम ऑफ इट्स एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड का मतलब है जिसे पहचाना गया है, जिसे सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इट्स एक्नॉलेज्ड फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब होता है दोष, कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कई खामियां हैं, तो इन खामियों को हाईलाइट किया गया है मिस्टर रिजिजू के द्वारा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है ना, इसमें कोई दोष दो राय नहीं है कि हाँ कॉलेजियम सिस्टम जो है वो एकदम अच्छा सिस्टम तो नहीं है, इसमें भी अपने कुछ दोष हैं, कुछ फॉल्ट्स हैं जिन्हें ठीक किया जाना जरूरी है। लेकिन देयर इज़ लिटिल डाउट, इसमें भी कोई शक नहीं है। देयर इज़ लिटिल डाउट का मतलब है न के बराबर शक, यानी कि कोई शक नहीं है इसमें। दैट द गवर्नमेंट्स एंगर, कि सरकार का जो गुस्सा है ना वो किसके प्रति है? टुवार्ड्स द 2015 जजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, संवैधानिक पीठ के द्वारा क्या किया गया, एक 2015 का जो फैसला दिया गया, उस फैसले के प्रति सरकार का गुस्सा है। क्या किया गया था इस फैसले के अंतर्गत? स्ट्राइकिंग डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब है निरस्त करते हुए, हटाते हुए, किसी चीज़ को खारिज करते हुए, कैंसिल करते हुए, द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो देखो, एक राष्ट्रीय जुडिशियल कमीशन की बात की गई थी, है ना, कि भाई एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, है ना, एक आयोग निर्मित करने की बात की गई थी कि भाई एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए, और उस आयोग के माध्यम से जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, यानी कि जजेस की जो नियुक्तियां की जाती हैं, वो इस कमीशन के माध्यम से की जानी चाहिए। तो ये जो बात की गई थी, है ना, NJAC को फॉर्म करने की, इसको कोर्ट के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था। इसी बात के प्रति सरकार में गुस्सा है ना, कुल मिला के, है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है ना कि भाई ये है एक तरीके से काफ़ी हद तक मुख्य कारण। वाइल फ्यू वुड डिसएग्री, फ्यू अगर यहाँ पे होता ना अ फ्यू, तो इसका मतलब होता कुछ, यहाँ लिखा हुआ है फ्यू, यानी न के बराबर, यानी कि शायद ही कोई होगा जो इस बात से असहमत होगा। किस बात से? दैट द कॉलेजियम सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, यानी कि लगभग हर व्यक्ति ये मानता है कि हाँ कॉलेजियम सिस्टम जो है उसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन द गवर्नमेंट्स मोटिव इन कैरिंग ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, कैंपेन का मतलब है अभियान, अगेंस्ट द जुडिशरी, लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है ना, कैरिंग ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट द जुडिशरी, कि सरकार जुडिशरी के खिलाफ लगातार अपने अभियान को जारी रखे हुए है। इसमें सरकार का जो मोटिव है, सरकार का जो उद्देश्य है, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब होता है की आड़ में, सीकिंग, सीख का मतलब होता है चाहना, रिफॉर्म, इन द अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस, कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज क्वेश्चनेबल, कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सुधार के नाम पे, है ना, यानी कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में हम सुधार चाहते हैं, ऐसा कहते हुए, इस आड़ में, इन द नेम ऑफ का मतलब है के नाम पे, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सुधार के नाम पे सरकार लगातार जुडिशरी के खिलाफ जो कैंपेन चला रही है, उन अभियान के पीछे सरकार का क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, इज क्वेश्चनेबल। तो क्वेश्चनेबल का मतलब होता है संदिग्ध होना, संदिग्ध का मतलब है शक के घेरे में होना, डाउटफुल होना। तो सरकार का जो मोटिव है वो काफ़ी हद तक डाउटफुल नज़र आता है। द आंसर्स टू सम ऑफ द इश्यूज रेज, रेज का मतलब है किसी मुद्दे को उठाना, किसी सवाल को उठाना, रेज्ड बाय द गवर्नमेंट आर क्वाइट सिंपल, कि सरकार के द्वारा जो जजेस की नियुक्ति है, इससे संबंधित जो भी सवाल सरकार ने उठाए हैं, उनके आंसर जो हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, आर क्वाइट सिंपल, एंड हैज़ बीन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, बाय द कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि भाई आपको इस कॉलेजियम सिस्टम से प्रॉब्लम्स हैं, तो ये रहे समाधान, इन समाधानों को आप जो है फॉलो कर सकते हो। तो कुल मिला के
जो सरकार ने कई सवाल उठाए हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेके, उनके जो आंसर्स हैं वे बहुत ही सिंपल हैं और कई बार इन आंसर्स की ओर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है इशारा किया गया है, एज वेल एज द पॉलिटिकल अपोजिशन। और ये बातें कुल मिला के सरकार के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोर्ट ने भी कई बार जो है संकेत दिए हैं और साथ ही साथ जो राजनीतिक विपक्ष है उसने भी यही बातें कही हैं। कैसे कैसे सरकार इन सवालों को सॉल्व कर सकती है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इट कैन एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है किसी समस्या का समाधान करना। द नीड फॉर अ ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस। देखो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का मतलब है पारदर्शी प्रक्रिया, इंडिपेंडेंट का मतलब है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है ना, किसी के कंट्रोल में या किसी के दबाव में नहीं है। तो देखो सरकार क्या चाहती है और हम भी क्या चाहते हैं कि भाई एक बहुत अधिक पारदर्शी और एक स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए जजेस की नियुक्ति की। तो इसे किस तरह से किया जा सकता है? बाय मेकिंग अ फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट, कि सरकार क्या कर सकती है, एक कानूनी प्रयास कर सकती है। लेजिस्लेटिव एफर्ट का मतलब होता है संसद के माध्यम से कोई कानून को पारित करना। टू इस्टेब्लिश, की संसद के माध्यम से सरकार जो है कोई कानून पारित कर सकती है और ये स्थापित कर सकती है, टू इस्टेब्लिश अ न्यूट्रल मैकेनिज्म। और सरकार क्या बना सकती है, एक नया सिस्टम बना सकती है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, जो कि बिल्कुल निष्पक्ष है। कुल मिला के एक न्यूट्रल मैकेनिज्म बनाया जा सकता है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। और एक ऐसा न्यूट्रल मैकेनिज्म दैट डज नॉट इम्पिंज ऑन, इम्पिंज के साथ आता है ऑन, इम्पिंज का मतलब होता है प्रभावित करना, दैट डज नॉट इम्पिंज ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो कुल मिला के एक ऐसा न्यूट्रल मैकेनिज्म कानून के माध्यम से सरकार स्थापित कर सकती है। कैसा न्यूट्रल मैकेनिज्म? जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित ना करे। Until such an exercise, until यानी कि जब तक, such an exercise, to amend का मतलब है संशोधन करना, है ना, इम्प्रूव करना। The constitution achieves fruition, fruition का मतलब होता है फलित होना, यानी कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो जब तक इस तरह की गतिविधि हम नहीं करते, जब तक इस तरह की एक्सरसाइज हम नहीं करते कि संविधान को जो है संशोधित नहीं किया जाता, है ना, और जो आप चाह रहे हो उसे नहीं पाया जाता, तब तक इट हैज़ टू अबाइड बाय, अबाइड के साथ में आता है बाय प्रेपोजिशन, ठीक है। अबाइड का मतलब होता है मानना, फॉलो करना। टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, तब तक सरकार को जो है करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कि जो भी वर्तमान में कानून है उन्हें ही फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स थ्रू द कॉलेजियम, यानी कि वर्तमान में जो व्यवस्था है जजेस के अपॉइंटमेंट्स की, कैसे किए जाते हैं वर्तमान में जजेस के अपॉइंटमेंट? थ्रू, किस माध्यम से? थ्रू द कॉलेजियम, कॉलेजियम के माध्यम से किए जाते हैं। तो इस व्यवस्था को ही मानना पड़ेगा। कब तक मानना पड़ेगा? जब तक कि संविधान संशोधन नहीं किया जाता और जो भी आप रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हो वो रिजल्ट नहीं पा लिया जाता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब है एक संकेत जो जाता है ना, एक संकेत हमें देखने को मिलता है, इस संकेत को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द इम्प्रेशन दैट द गवर्नमेंट्स टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब होता है दाव पेच, पैतरेबाजी। द गवर्नमेंट्स टैक्टिक्स आर बॉर्डरिंग ऑन, देखो कोई चीज़ बॉर्डरिंग ऑन समथिंग, इसका मतलब है कि किसी दूसरे का जो अधिकार क्षेत्र है आप उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो, है ना, उसको एनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। बॉर्डरिंग ऑन वेल्ड वार्निंग्स, देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया ना वेल्ड, इस वेल्ड का मतलब है इनडायरेक्ट वे, है ना, कि भाई इनडायरेक्टली वेल्ड वार्निंग्स, कि ये संकेत भी हमें देखने को मिलता है ना, इस संकेत को हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्या? कि सरकार के जो भी दावपेच है, यानी कि सरकार जो भी दावपेच अपना रही है, ये दावपेच जो है ना एक तरीके की छिपी हुई या इनडायरेक्ट चेतावनी है। यानी कि सरकार जो है डेलिबरेटली, देखो सरकार जो है कई इस तरह के काम कर रही है, उनके माध्यम से ये संकेत मिलता है कि सरकार न्यायपालिका को इनडायरेक्ट वे में चेतावनी दे रही है। जैसे क्या एक्शन सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, डिलेइंग देरी करना,
एक्शन ऑन रिकमेंडेशंस, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जिन नामों को रिकमेंड किया जाता है, तो सरकार क्या करती है, उन नामों पर अपनी स्वीकृति देने की बजाय जानबूझकर डिले करती है, देरी करती है। इग्नोर का मतलब है नज़रअंदाज करना, है ना, उपेक्षा करना। रीइटरेट का मतलब होता है पुनः किसी बात को दोहराना। इग्नोरिंग रीइटरेटेड नेम्स इवन आफ्टर मल्टीपल रिकंसिडरेशन। देखो, कंसिडरेशन का मतलब है विचार करना, रिकंसिडरेशन यानी पुनः विचार करना। तो कुल मिला के सरकार के द्वारा बार बार नामों को इग्नोर किया जाता है ना, इग्नोरिंग रीइटरेटेड नेम। देखो क्या किया जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम ने कुछ नाम जो है सरकार को सजेस्ट किए कि भाई ये नाम है और इनका अपॉइंटमेंट किया जाना है। तो सरकार पहले तो क्या करती है, जानबूझ के इन नामों को अपनी स्वीकृति नहीं देती, डिले करती है। फिर क्या करती है सरकार, इन नामों को वापस न्यायपालिका को लौटा देती है और कहती है कि इन पे पुनः विचार करो। न्यायपालिका के द्वारा इन नामों पे पुनः विचार किया जाता है और फिर से सरकार को ये नाम भेजे जाते हैं, और फिर भी सरकार के द्वारा जो है इन नामों को इग्नोर किया जाता है। तो ये बात कही गई है ना, रीइटरेटेड नेम्स का मतलब है वो नाम जो कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से पुनः दोहराए जाते हैं, है ना, उन्हीं नामों को सरकार को फिर दोबारा से भेजा जाता है, कई बार विचार विमर्श के बाद। इसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि सरकार इन नामों को इग्नोर करती है। तो ये इस तरह के जो एक्शन है ना, इन एक्शंस को हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से छिपी हुई चेतावनी है न्यायपालिका को। और क्या बातें हमें देखने को मिलती है, कैरिंग ऑन अ कैंपेन टू डिलेजिटिमाइज द इंस्टीट्यूशन। कैरिंग ऑन का मतलब है किसी काम को जारी रखना, अ कैंपेन का मतलब है अभियान, टू डीलेजिटिमाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को गैर कानूनी बना देना, डीलेजिटिमाइज द इंस्टीट्यूशन। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये जो न्यायपालिका है, इसे गैर कानूनी बना देने का अभियान। इसके अलावा कई बार न्यायपालिका की तरफ से जो नाम बार बार दोहराए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, उनको भी इग्नोर करना। जानबूझ के जिन नामों की सिफारिश न्यायपालिका की तरफ से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से की जाती है, उन नामों को स्वीकृति देने में डिले करना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये वेल्ड वार्निंग्स हैं, ये एक तरीके से छिपी हुई चेतावनी है सरकार की ओर से न्यायपालिका को। इट इज़ सरप्राइजिंग, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है, दैट इट सीक, कि सरकार जो है ये चाहती है, टू रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, अ जुडिशरी, कि सरकार एक ऐसे न्याय तंत्र को या सरकार एक ऐसी न्यायपालिका को कंट्रोल करना चाहती है दैट हैज़ बीन क्वाइट अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव होने का मतलब होता है हेल्पफुल होना, ठीक है, कि न्यायपालिका जो है ना, अधिकतर हमें ये देखने को मिला है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है। किसके लिए, किसके प्रति, ऑफ द गवर्नमेंट्स कंसर्न्स ऑन द जुडिशियल साइड इन रिसेंट ईयर्स, कि अभी हाल ही के वर्षों में हमने ये देखा है कि जो भी सरकार की चिंताएं हैं जुडिशियल साइड, यानी कि न्यायिक जो हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से जुड़ी हुई सरकार की जो भी चिंताएं हैं, इन चिंताओं के प्रति जो हमारी न्यायपालिका है वो बहुत ही ज़्यादा अकोमोडेटिव रही है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है। और ये बात आश्चर्यजनक है कि इस तरह की हेल्पफुल जो जुडिशरी है, उस जुडिशरी को सरकार जो है कंट्रोल करना चाहती है। द ओनली कंक्लूजन, अब ये देखो इतनी सारी हमने बातें की है ना, ये सारी की सारी बातें की, इन सब का निष्कर्ष क्या है, इन सब का जो निष्कर्ष है वो ये है, और एक ही निष्कर्ष है, द ओनली कंक्लूजन इज दैट द करंट रेजिम का मतलब है सरकार, शासन व्यवस्था, कि वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान जो शासन व्यवस्था है, वो क्या चाहती है, वांट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल, वो पूरी तरीके से इस बात पर अपना एकाधिकार चाहती है, पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहती है। किस पर कंट्रोल चाहती है, कि हु गेट्स टू बी अ जज इन दिस कंट्री, कि इस कंट्री में जज कौन बने, इस पर सरकार अपना पूरा एकाधिकार चाहती है। ये ओनली कंक्लूजन निकल के आता है सामने। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ना, इसको अब मतलब होता है शक्ति का संतुलन, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, है ना, इन तीनों में से कोई भी अंग जो है वो अपनी मनमानी ना करने लगे, इसके लिए शक्ति का बंटवारा जरूरी है ना, शक्ति का संतुलन जरूरी है।
दैट प्रिवेंट, और ये शक्ति का संतुलन क्या करता है, रोकता है। किस चीज को, एनी वन ब्रांच गेनिंग द अपर हैंड। देखो गेन द अपर हैंड इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रभाव अधिक हो गया है ना, आप जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में आ गए, आप बाकी ऑर्गन को कंट्रोल करने लगे। तो कुल मिला के कोई भी ऑर्गन जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली न हो जाए, इसके लिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इज इसेंशियल। इसके लिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली जो है वो ठीक तरह से काम करती रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहे, क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम होता है वह किसी भी वन ब्रांच को अधिक पावरफुल होने से रोकता है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।